परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। यदि हमारे द्वारा दूसरों को सुख प्राप्त होता है, चाहे वो परिवार के हो, चाहे समाज के हो, चाहे राष्ट्र के हो, तो हम सफल जीवन मानो, सफल जीवन है हमारा। यदि हमारे द्वारा पाप कर्म होने लगे, दूसरों को दुख पहुंचने लगा, दूसरों का शोषण होने लगा, तो हमारा जीवन निरर्थक हो गया। समझ पा रहे हैं? अब दूसरों को सुख देने की योग्यता आनी चाहिए, अंदर क्षमता आनी चाहिए। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, हम उसको भी सुख दे सकें, इतनी हम में क्षमता हुई मानव जीवन की सफलता है। वो क्षमता आती भगवान के आश्रय और भजन से। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहने के लिए बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती है भगवान के चिंतन से, भगवान के नाम जप से। अशुद्ध बुद्धि वाला भले वो धर्म का नाटक करे, वो केवल अपनी वासनाओं का पोषण ही करता है। किसी से भी मिलेगा, उससे क्या लाभ ले लें यही बात सोचेगा, उससे क्या सुख ले लें यही। और जिसकी ये बुद्धि है वो सुसुख वांछा है। सुसुख वांछा वाला कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता, कभी समाज को सुख प्रदान नहीं कर सकता। वो जीवन की सफलता नहीं, वो निरर्थकता है। जीवन सफल है दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सत्य और सच्चिदानंद को प्राप्ति करना। वो होता है भजन से और परोपकार से। ये क्षमता हृदय में आनी चाहिए। परोपकार किसके दिमाग में चल रहा है? सबके दिमाग में चल रहा है केवल कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, कैसे परिवार को जिलाऊं, कैसे खुद वासनाओं की पूर्ति करूं। बस विचार करके देख लीजिए, इससे ज्यादा दिमाग में और दौड़ नहीं है। हम कोई पद प्राप्त कर लें, उससे अच्छा धन कमा लें, उससे परिवार को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें धन के द्वारा। अपने परिवार को केवल सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, अपने शरीर को सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना, ये अधर्म में उतार देती है। जैसे एक दूध बेचने वाला है, अपने परिवार के सुख के लिए वो केमिकल मिलाकर के दूध बना रहा है, और वो भारी संख्या में दूध को बेच रहा है, जिससे हजारों लाखों बच्चे पिएंगे। अगर उसी से को तुम अपने बच्चों को पिलाओ तो नहीं पिलाएगा। अब वो केवल अर्थ की प्रधानता के लिए जानबूझकर ऐसा आहार बेच रहा है जिससे कैंसर की वृद्धि हो, जिससे आंतें खराब हो, जिससे शरीर अस्वस्थ हो। अब वो क्या सफल है? खूब धन कमा रहा है, क्या समाज में उसे सफल व्यक्ति माना जाएगा? विचार कीजिए। एक आदमी है जो अपने धर्म से चलता है लेकिन गरीब है, लेकिन वो किसी का अहित नहीं करता, किसी का मंगल नहीं करता है, उसका सफल जीवन माना जाएगा। आज हम सफलता धन से, अच्छा मकान बना लिया, बढ़िया गाड़ी लिया, चाहे वो अधर्म की पूर्वक हो, लेकिन उसके आचरण, उसका व्यापार या उसका कर्तव्य वो उसके साथ बिल्कुल विपरीत चल रहा है। वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, अधर्म आचरण कर रहा है, और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो क्या आप उसे सफल जीवन कह सकते हैं? जो अधर्माचरण, आप विचार कीजिए कितना कितना मतलब दर्दनाक विषय है कि जिनसे हम हाथ धो करके भी कई बार धोना चाहेंगे, ऐसे पदार्थ दूध में मिलाए जाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ दूध वो बना, बिल्कुल वो मतलब जहर समझो ऐसा। अब वो दूध ऐसी पवित्र वस्तु है कि अब सब जो फ्लैटों में रह रहे, मकानों में रहे, गाय तो सब पाल नहीं सकते फ्लैट में, अब वो दूध लेंगे ही ना। अब वो दूध कितना नुकसान करेगा। ऐसे ही आपके अंगूर देखने में चिकने और स्वादिष्ट हो, इसलिए केमिकल, इतना बड़ा हौद बना केमिकल का, और उसमें डुबो डुबो कर अंगूर रख रहे। अब वो अंगूर जो खाएगा वो बीमार पड़ेगा। ऐसे सारी सब्जियां, ऐसे से केमिकल। अब ये क्या उन्नति हो रही समाज की? हमारे समाज की अवनति हो रही है। आज उन्नति पाए मानी जा रही है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति की। इसे समाज की उन्नति नहीं कहते। धन दे करके किसी भी प्रकार से पद में पहुंच जाना और पद का दुरुपयोग कर देना, इसे उन्नति नहीं कहते हैं। धर्म पूर्वक दूसरों का सुख देखते हुए जो चलता है उसे उन्नति कहते। पर इस उन्नति को संसार नहीं मानता, इस उन्नति को भगवान और भगवान के निज जन मानते हैं। तो ऐसी उन्नति कौन चाहता है?